दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 13 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के द्वितीय पाली में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेस सेंटर हैदराबाद में स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद में जो स्पेस सेंटर स्थित है ये है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। बात करें दोस्तों इसरो की जो मुख्यालय है बेंगलोर में है। वहीं सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर जो है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है तथा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इससे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बन रही है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, JNNURM का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आप गाँव घर के बस में देखे होंगे, जो शहर से गाँव को कनेक्ट करता है, ऐसे बस के पीछे JNNURM लिखा रहता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, और इसकी शुरुआत जो है 2005 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न जो आया था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा उसका सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑर्डर ऑफ द जायद दिया गया। दोस्तों याद होगा आपको, ऑर्डर ऑफ जायद जो है ये UAE के सर्वश्रेष्ठ सम्मान है और 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला प्रश्न जो आया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। दोस्तों ये लगातार 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। तो एक बार पूछा गया था कि इसकी अध्यक्षता कौन किया, और 2 बार पूछा गया कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। बात करें इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1906 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है गुप्त वंश के राजा श्रीगुप्त को। बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के शासनकाल में ही फैयान जो है भारत आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो आया था ये थोड़ा टफ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का रेट क्या है। समग्र नहीं पूछा था, ओनली जो है फीमेल यानी जो लेडीज की साक्षरता दर है ये पूछा गया था। तो यहाँ पे महिला साक्षरता दर में 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें राइट आंसर था 65.46%। ये राइट आंसर है महिला साक्षरता दर के लिए। वहीं पुरुष का पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। तो भारत में पुरुष की साक्षरता रेट जो है इस समय ये है 82.14%। और समग्र साक्षरता दर की बात करें भारत में जनगणना 2011 के अनुसार तो 74.04% है। अगला पुस्तक जो पूछा गया था पुस्तक से है ये, और सिंपल सी है। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है। दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी की जो सबसे फेमस बुक है ये है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये भी पूछा जा सकता है आगामी एग्जामिनेशन में। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो पाया है क्योंकि जो जिनसे हमने क्वेश्चन लिए हैं उन्होंने नहीं बताया है ऑप्शन। फिर भी हम आपको बता दें, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य था। 7 सदस्य की जो है समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। 7 सदस्य इस प्रकार है, MG अयंगर, कृष्णा स्वामी, BL मित्रा, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद, DP खैदान। तो इनमें से 3 दिया होगा और एक जो है दूसरा सदस्य का नाम दे दिया होगा जो इससे रिलेटेड नहीं रहा होगा, और वही राइट आंसर था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा के लेखक कौन है। दोस्तों बात करें करंट की द्वितीय शिफ्ट में तो करंट से मात्र 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स फॉर्म में ही पूछे गए हैं और ज़्यादातर जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे बुक 2 उठाया है और दोनों बुक जो है पुराने टाइप का लिया गया है। तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो ये गुलबदन बेगम है। बात करें मुगल वंश में अकबर नामा के लेखक कौन है, तो ये अबुल फजल है, और बाबर नामा के लेखक बाबर जो है स्वंगी है। अगला प्रश्न जो आया था, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है डायोप्टर होता है और इसे कैपिटल D के द्वारा डिनोट किया जाता है। लेंस कई प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की जो क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, हमेशा माइनस में होगी। वहीं उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ये पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। तो ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग हुआ था। दोस्तों सोवियत संघ के विघटन होने के बाद सबसे पहले अलग होने वाला देश जो है ये है रूस। रूस सबसे पहले अलग हुआ था। बात करें दोस्तों रूस की स्थिति विश्व में, तो विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है रूस। वहीं जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री जो है विश्व में ये है चीन। अगला प्रश्न जो आया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन था लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, पंचायती चुनाव और इनमें से सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा पंचायती चुनाव। ग्राम पंचायत की जो चुनाव होती है उसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किए गए हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा में इस प्रकार की व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं किया गया है।
अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, कोशिका के सबसे ज्यादा ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कोशिका में सबसे ज्यादा किस चीज में ऊर्जा पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। एटीपी ही था क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पे राइट आंसर एटीपी हो जाएगा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, वहीं राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ऐतिहासिक जालियांवाला बाग स्थित है, बहुत ही फेमस जगह है ये, क्योंकि यहाँ पे जो दुर्घटना है बहुत दुखदाई है। तो ये स्थित है अमृतसर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, कंप्यूटर किस लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करती है? यानी कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है किसी भी चीज को, तो कौन से लैंग्वेज में करते हैं? अपन इनपुट तो भले अंग्रेजी हिंदी में देते हैं, लेकिन किस चीज में जो है कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग करता है? तो ये करता है बाइनरी कोड में, और बाइनरी कोड मिलकर बने होते हैं 0 और 1 से। बात करें दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक निबल बराबर, तो एक निबल बराबर आपका आंसर होगा 4 बीट। 4 बीट जो है एक निबल के बराबर होता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्ष 2018 के फुटबॉल विश्व कप का फीफा खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन लगातार 2 बार रिपीट हो चुके हैं और ये आज तीसरी बार पूछी गई थी। तो ये है फ्रांस। फ्रांस है विजेता 2018 के फुटबॉल विश्व कप के, यानी फीफा के। मैन ऑफ द मैच इस मैच में रहा था एंटोनियो ग्रेजमैन, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन संबंधित है जो है पर्यावरण संरक्षण से, और ये आंदोलन चलाई गई थी 1970 ईस्वी में। कहाँ से स्टार्ट? तो उत्तराखंड से, और इसके मुख्य नायक जो थे ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, कौन सा एयरक्राफ्ट कंपनी को बंद कर दिया गया है? ऑप्शन नहीं मिलने के कारण हम इसका राइट आंसर नहीं दे पाए। अगर आप इसका राइट आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा एयरक्राफ्ट कंपनी को जो है क्राइसिस के कारण बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो आया था दोस्तों, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है, और राइट आंसर था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।